अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या आप मेरे मम्मी पापा को घर बुलाना चाहती हैं? हाँ, अब तुमने हमें परदादा परदादी बनने का इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, तो हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा को नाना नानी बनने की खुशखबरी सुनाए, उनके साथ ये खुशी बांटे। पर दादी जी, वो तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, वो मानेंगे ही नहीं। वो क्या है ना, मैंने और पिंकू जी ने भाग के शादी की थी, इसीलिए वो अभी तक नाराज है। बेटा पलक, नाराज तो हम भी थे तुमसे, है ना? कितना नाराज थे, पर धीरे 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 मान गए। हमारा गुस्सा कम हो गया। ऐसे ही वो भी मान जाएंगी। और फिर हमारे पिंकू का मन नहीं करता है क्या जमाई बाबू बनके घर उनके जाने का? वो भी तो चाहता है कि उसका कुछ सत्कार हो, संवार हो, इज्जत हो। हाँ? साला साली से कुछ मजाक हो, बातचीत हो। क्यों पिंकू बेटा? लेकिन दादी जी, तो हमारी शादी को काफी टाइम भी हो गया है और इतनी बड़ी गुड न्यूज भी है। अगर तुम अपनी मम्मी पापा को ये गुड न्यूज सुनाओगी ना, तो मुझे पक्का विश्वास है वो अपने पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं ना, सब भूल जाएंगे। पलक, तुम प्लीज एक बार उनको कॉल करो ना, और अगर हो सके तो उन्हें घर ही बुला लो। कॉल करूं? हाँ प्लीज करो ना। करो। करें। अब मैं देखती हूँ पलक कि तुम इस झूठ को कब तक छुपाती हो। समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ऐसा क्या प्रेजेंट करूं जो बांदिनी से भी जुड़ा हुआ हो और मॉडर्न भी लगे। कहीं ये पारंपरिक राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स इन बड़े बड़े डिजाइन्स के आड़ में खो ना जाए। क्या करूं मैं? नाहर जी, पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। नहीं रूही, अभी बहुत काम है। मुझे प्रोजेक्ट किसी भी हाल में चाहिए। नाहर जी, आपके मुंह में मक्खी है क्या? नाहर जी, अगर पेट भरा हो तो दिमाग और दुगनी तेजी से चलता है, इसलिए थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। बस 10 मिनट की बात है, आप आराम से खा लीजिए। आइए। रूही, तुमने भी तो नहीं खाया। नाहर जी, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा कर खा लूंगी, आप खा लीजिए।
रूही, कॉकरोच। रोहित, इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत टेंशन में हूं। मुझे कोई बेहतरीन आइडिया नहीं आ रहा। कैसे मैं मॉडर्न और बांधनी डिजाइन्स को मर्ज करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। करूं तो करूं क्या? रोहित, नाहर जी, इस मिट्टी को देखिए। इस मिट्टी को कुम्हार जिस ढांचे में ढालना चाहे उस ढांचे में ढाल लेता है। इसको एक नया रूप दे देता है। या फिर आप इस लकड़ी को देखिए, इसका टेबल बन जाता है, चेयर बन जाती है। कारपेंटर जैसा चाहे इस लकड़ी को वैसा रूप दे देता है। नाहर जी, ठीक वैसे ही ये बांधनी प्रिंट्स के कपड़े ही तो है ना, इसको हम जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। तो फिर साड़ी, सलवार या सूट ही क्यों? बांधनी का कपड़ा भी तो आपके लिए मिट्टी जैसा ही है ना। आप इसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जो चाहे वो डिजाइन दे सकते हैं। वो तो आप पर है ना। वाह रूही, वाह, क्या आइडिया दिया तुमने। ब्रिलियंट, अमेजिंग। नाहर जी, पर मैंने तो बहुत सिंपल बात कही है, कोई आइडिया नहीं दिया। नहीं रूही, तुमने जो आइडिया दिया है ना, उससे हमें ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। थैंक यू। लेकिन जो मैं सोच रहा हूं उसे प्रेजेंट कैसे करूं? क्योंकि आइडिया तो मेरे पास बहुत है। जैसे हम बांधनी को इंडो वेस्टर्न तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोल बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, शैकेट, जैकेट या फिर धोती। बहुत सारे डिजाइन है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी हो। लेकिन इतने कम टाइम में कपड़े सिलवा के, मॉडल पे फोटोशूट करवा के कैसे प्रेजेंट करवाएं? बिल्कुल टाइम नहीं है। कल ही मुझे पीपीटी प्रेजेंट करना है। नाहर जी, एक तरीका है। क्या रूही? नाहर जी, आपके दिमाग में जो भी आइडिया है आप वो मुझे बता दीजिए, मैं उसकी एक पेंटिंग बना दूंगी और फिर आप अपनी पेंटिंग को स्कैन करके अपलोड करके अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। नाहर जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? What a brilliant idea, रूही। What a brilliant idea, amazing। कुछ भी गलत नहीं कहा तुमने। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।